हेलो किसान साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर में गेहूं में पीलापन क्यों आ जाता है और क्यों सूखने लगता है, इसका क्या कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसान साथियों, इस गेहूं की भी फसल में आपको पीली पीली सूखी सूखी पत्तियां दिखाई दे रही है, तो इसका भी कारण मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। चलिए तो गेहूं के पीला होने का मुख्य 5 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। कारण जानने के लिए किसान साथियों, कुछ पीली गेहूं के पौधे को अच्छी तरह से जड़ सहित उखाड़ लेना है और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो किसान साथियों, अब आपको 2 कंडीशन दिख सकता है, या तो जड़ ठीक होगा, स्वस्थ होगा, नहीं तो जड़ में ही कोई समस्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जड़ स्वस्थ रहने की अवस्था में भी क्यों गेहूं पीली पड़ रही है। तो पहला नंबर कारण, यदि जड़ बिल्कुल स्वस्थ है और नीचे से पत्तियां सूखी हुई दिखती है तो इससे पता चलता है कि इस फसल में नाइट्रोजन की कमी है। तो इसके लिए किसान साथियों 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया छिड़काव करके पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिनों के बीच में कर देना है। इसका रिजल्ट आपको 10 से 15 दिनों पर आपके अपने फसल में देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। दूसरा कारण, यदि जड़ ठीक है और ऊपर वाली पत्तियों पर ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देती है, हिंदी में बोले तो काला रंग या भूरा रंग का धब्बा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि इस फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी कि आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है और पोषक तत्वों की कमी के कारण गेहूं पीला हो रहा है और ऊपर धब्बा भी पड़ रहा है। तो इसके लिए किसान साथियों, यदि आपने बुआई के समय में जिंक, सल्फर यानी कि एसएसपी नहीं दिया है तो 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट और इसके साथ में 35 से 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर आपको छिड़काव कर देना है। बुआई के 20 से 25 दिन हो चुका है तो साथ में सिंचाई भी कर देना है। किसान साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की पोषक तत्वों की कमी, सही से फसल चक्र का न चलना या फिर धान के तुरंत बाद गेहूं का बुआई कर देने से होता है। तीसरा कारण, यदि बुआई के 20 दिनों के बाद भी धान का जड़ अच्छे से विकास नहीं किया है तो कहीं न कहीं इसके पीछे फंगस कारण है। इसके लिए आपको 5 केजी सल्फर के साथ में 35 से 40 केजी यूरिया मिलाकर गेहूं की फसल पे छिड़काव करवा दें और सिंचाई करवा दें। इससे किसान साथियों जड़ का भी विकास अच्छा होगा और फंगस भी खत्म हो जाएगा। ये तो किसान साथियों वैसे कारणों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें जड़ सही सलामत था और उसमें किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप नहीं था। तो अब बात कर लेते हैं जड़ में ही जब समस्या हो, यानी कि कुछ कीट लगा हो या फिर और कुछ। तो अब बात कर लेते हैं जड़ की समस्याओं में कि जड़ में ही कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही है। तो ये रहा चौथा कारण। यदि आप अच्छे से जड़ में देखेंगे तो वहाँ कुछ कीट मिल जाएंगे, जैसे कि किसान साथियों वहाँ हो सकता है जड़ माहू। तो इसके लिए आप इमिडोक्लोरापिड या फिर क्लोरोपाइरीफास 50% EC 300 ml 15 से 20 केजी रेत में अच्छे से मिलाकर छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दीजिए। जैसे सिंचाई के 2 दिन बाद आपको 35 से 40 केजी यूरिया का प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। देखिए किसान साथियों, ये अगर आप कर देते हैं तो आपका फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पांचवा कारण, यदि किसान साथियों आपने गेहूं की बुआई बलुई मिट्टी में किया है तो वहां अक्सर एक समस्या आती है, दीमक की समस्या। तो दीमक भी आपको जड़ में मिल सकता है। तो कभी कभी होता है कि दीमक जो है जड़ को खराब कर देता है, जिससे अपनी फसल पीली दिखने लगती है। तो जो मैंने पहले बताया है इमिडाक्लोरापिड या फिर क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करने के लिए आप उसी तरह बालू में मिला के अच्छे से छिड़काव कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई के 1-2 दिन बाद आप यूरिया दे दीजिए। तो किसान साथियों ये सारा कारण है जिससे कि गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि किसान साथियों मैंने आपसे वादा किया था कि इस फसल में क्यों गेहूं पीली पड़ी हुई है, इसका क्या कारण है, तो मैं अब आपको बता देता हूं किसान साथियों, इसमें भी पोषक तत्वों की कमी है। तो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी कैसे पूर्ति की जा सकती है। यदि हमसे कुछ छूट गया है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।
वीडियो से जानकारी मिली है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इसी तरह फसलों से संबंधित जानकारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं खेती बाड़ी कृषि से संबंधित जानकारी लेके आते रहता हूँ। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, किसान को है आगे बढ़ाना और भारत को है फिर से कृषि प्रधान बनाना। चलिए किसान साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।